हेलो दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार, सीटेट का पेपर अब आ गया है। तो एकदम जीव जवा से पढ़िए ताकि पेपर क्रैक हो जाए। हर साल सिर्फ 8 से 9% रिजल्ट प्राप्त होता है, तो आप लोग मेहनत करिए, कम से कम अच्छे से अच्छे अंक से पास हो। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। आज एनसीएफ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एनसीएफ 2025 के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है रटने की क्षमता विकसित करना, बी समझ आधारित अधिगम, सी कह रहा है परीक्षा आधारित पढ़ाई करना, और डी कह रहा है घर का कार्य बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर होगा समझ आधारित अधिगम। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें अर्थपूर्ण ज्ञान हो, और ठीक वही होता है आंसर सही। क्योंकि रटने से तो कोई मतलब रटने ये तो गलत है, रटेंगे तो रटंती विद्या घटंती विद्या। परीक्षा पर परीक्षा आधारित पढ़ाई करना ये भी गलत हो जाएगा, घर का कार्य बढ़ाना ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो जो इसकी भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे केवल व्याख्या देना, केवल आ गया तो पहले काट दो। अनुशासनकर्ता बनना, शिक्षार्थी का मार्गदर्शक करना, कठोर परीक्षण करना। कठोर कुछ नहीं होता है, ठीक ना, तो ये दो गलत हो गया। अनुशासनकर्ता, अनुशासन नहीं कर सकते। अनुशासन अगर करेंगे तो कठोरता आएगी। लचीलापन, पढ़ाई में क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी का मार्गदर्शक करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के किस प्रकार के मूल्यांकन पर जोर देता है? तो जो एनसीएफ 2005 है वो किस प्रकार के मूल्यांकन पर जोर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अंतिम परीक्षा। अंतिम परीक्षा कुछ नहीं होता है भाई, गलत। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, एक बार का टेस्ट, एक बार टेस्ट थोड़ी ना होगा। मौखिक परीक्षा है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक ना, सीसीई को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, एनसीएफ किस तरह के अधिगम को प्राथमिकता देता है? तो ऑप्शन नंबर ए रटने वाला अधिगम, रटने वाली बात होगी ही नहीं। सक्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम हो सकता है। निष्क्रिय, निष्क्रिय निगेटिव होगा नहीं। कठोर नियम वाला ये भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक ना। प्रश्न नंबर 5, एनसीएफ के अनुसार भाषा अधिगम किस प्रकार होना चाहिए? तो जो भाषा अधिगम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है व्याकरण पहले भाषा बाद में, फिर बी कह रहा है भाषा का प्रयोग पहले, फिर सी कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक आधारित, और डी कह रहा है केवल लिखित परीक्षा। केवल की बात आ गई तो केवल तो होगा नहीं, केवल काट दो। अब दो बचा, दो में से कौन सा सही होगा? व्याकरण पहले भाषा बाद में। क्या पहले हम व्याकरण कर पढ़ेंगे? पहले टूटी फूटी भाषा ही बोलेंगे ना, उसके बाद व्याकरण देखेंगे ना। तो पहले भाषा का ही प्रयोग होगा। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एनसीएफ में पाठ्यक्रम की संरचना किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे की मानसिक वृद्धि, बी बोल रहा है परीक्षा प्रणाली, सी बोल रहा है सरकारी नियम, और डी बोल रहा है शिक्षक की सुविधा। तो इसमें देखेंगे अब बच्चे की मानसिक वृद्धि हो सकता है, देखते हैं आगे। परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली पर कुछ नहीं होता है। सरकारी नियम में कोई बात थोड़ी ना हुई है, ठीक ना। शिक्षक की सुविधा ये गलत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक ना, बच्चे की मानसिक वृद्धि पर ही एनसीएफ का पाठ्यक्रम चलता है। प्रश्न नंबर 7, एनसीएफ के अनुसार ईवीएस विषय को कैसा होना चाहिए? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए अलग अलग विषयों में बटा हुआ, और बी करा एकीकृत, और सी करा केवल। केवल आ गया तो पहले काट दो बिना देखे हुए, याद करवाने वाला भी गलत हो जाएगा। दो बचा, अलग अलग विषयों में बटा हुआ ईवीएस, ठीक ना, और एकीकृत। तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 8, एनसीएफ में गणित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सूत्र रटवाना,
बी कह रहा है तार्किक क्षमता विकसित करना, और डी कह रहा है कठिन प्रश्न देना, और डी कह रहा है परीक्षा में पास करना। तो परीक्षा में पास करना ये तो होगा नहीं, पहले कठिन कुछ नहीं होता है, गलत, रटवाने वाली बातें नहीं आती है। तो तार्किक क्षमता विकसित करना इसका जो सही आंसर होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा को कैसा वातावरण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए डर का आधारित, डर की बात है पहले गलत, बोझिल ये भी नहीं होना चाहिए, आनंददायक और मुक्त, कठोर और शांत, कठोर शांत की बातें नहीं है, कठोर गलत हो जाएगा सीधे सीधे। तो इसका जो सही आंसर होगा आनंददायक और मुक्त होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10, एनसीएफ किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों की वकालत करता है। भारी भरकम, भारी भरकम तो एकदम गलत, तथ्य भरपूर, देखते हैं, बच्चों के अनुकूलन रोचक, देखते हैं, केवल प्रश्न, केवल तो काट दो, दो बचा, ये प्रश्न हल करने का तरीका है। बच्चों के अनुकूलन रोचक मतलब बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए, एनसीएफ यही कहता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11, एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे को पास या फेल करना, ये भाई पहले गलत, फेल पास की बात नहीं करता है एनसीएफ, बच्चे की प्रगति को समझना। आगे देखते हैं, डर पैदा करना, डर पैदा तो करने वाली बातें नहीं है, अंकों को प्रतियोगिता, ये तो गलत है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 12, एनसीएफ में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, बच्चे को अकेले पढ़ना, अकेले कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है, गलत, बच्चों को रुचियों व ज़रूरतों पर आधारित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं एनसीएफ कहता है, बाल केंद्रित कहता है, ठीक ना, बाल केंद्रित, केवल खेले, गलत। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के रुचियों व ज़रूरतों पर आधारित शिक्षा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13, एनसीएफ के अनुसार शिक्षक को कक्षा में किस बात से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गतिविधियों से, बी कह रहा है व्याख्यान से, सी कह रहा है बच्चों की तुलना से, डी कह रहा है प्रश्न पूछने से। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक को कक्षा में किस बात से बचना चाहिए। शिक्षक को गतिविधियों से, कोई बात नहीं, सही बात है, गतिविधि करेगा बच्चा तभी तो सीखेगा, शिक्षक तो बच्चा सीखेगा, व्याख्या भी करेगा। बच्चों की तुलना करने से, बच्चों की तुलना नहीं कर सकते आप, ठीक ना, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर गलत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछने से, प्रश्न पूछे ना बच्चा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। शिक्षक का कार्य प्रश्न पूछे, बच्चा पूछेगा, शिक्षक बताएगा। प्रश्न नंबर 14, एनसीएफ ईवीएस में किस प्रकार की गतिविधि को बढ़ावा देता है। केवल पाठ्य पुस्तक, केवल आ गया तो पहले आँख मूंद के काट दो, वो निगेटिव होता है। पर्यावरण अवलोकन, सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट हो सकता है। रटन तो याद, रटन तो वाली बात तो भाई बोलेगा, बोर्ड पर लिखने की सीमित भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15, एनसीएफ 2005 में ज्ञान को कैसा माना गया है। तो एनसीएफ 2005 में जो ज्ञान को माना जो गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया स्थिर, बी कह रहा है गतिशील और निर्माण प्रक्रिया, डी कह रहा है केवल, गलत, पुस्तकों में, परीक्षा आधारित, ये भी गलत, निगेटिव शब्द होते हैं, स्थिर कोई जरूरी थोड़ी नहीं स्थिर रहते। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गतिशील और निर्माण प्रक्रिया, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16, एनसीएफ किस प्रकार के कक्षा संवाद को महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर ए एक तरफा संवाद, बी कह रहा है बच्चे बच्चे और बच्चे शिक्षक संवाद, हो सकता है भाई, केवल शिक्षक, केवल लिखित है, गलत, एक तरफा है भी गलत। इसका जो सही जवाब बच्चे बच्चे और बच्चे शिक्षक संवाद, मतलब बच्चे जो है आपस में संवाद कर सकते हैं और बच्चे शिक्षक से भी सवाल पूछ सकते हैं संवाद करके, बोल करके, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17, एनसीएफ के अनुसार बहुभाषिकता क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा देखते हैं, केवल एक भाषा, केवल की बात गलत हो जाएगा, 3 से अधिक भाषाएं, ये भी भाई गलत हो जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना 3 से अधिक ही भाषाएं का एनसीएफ बोलता है कि बहुभाषिकता है।
विभिन्न भाषाओं का प्रयोग से अधिगम, केवल मातृभाषा है, केवल बात नहीं है, सिर्फ मातृभाषा होती है और क्षेत्रीय भाषा तो हो जाता है, और केवल दे दिया है तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव। तो विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से अधिगम, इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 18, एनसीएफ में कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समय भरना, बी कह रहा है बच्चों की रचनात्मकता बढ़ाना, सी कह रहा है परीक्षा की कठिनाई, डी कह रहा है केवल रेखा, केवल वाला तो पहले गलत, कठिनाई गलत हो जाएगा। समय भरना कोई जरूरी तो समय एक क्या होता है, समय से क्या तात्पर्य है? समय भरेंगे, समय काटेंगे, एनसीएफ कहता है कला के अनुसार नहीं। बच्चों की रचनात्मकता बढ़ाना, ये ऑप्शन नंबर सही है, सबसे बेहतर है। प्रश्न नंबर 19, एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर है वैज्ञानिक सोच विकसित करना, बी कराया सूत्र रटवाना, रटवाने के बाद प्रयोग न करवाना, ये गलत, केवल ये गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20, एनसीएफ में सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए याद करवाना, याद तो गलत हो जाएगा, समाज को समझना हो सकता है, केवल तिथि याद करवाना, तिथि तो प्रश्न लिखवाना गलत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और हाँ देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे एनसीएफ से जितने क्वेश्चन है पूरा हल करवाएंगे एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, कि आप लोगों का एनसीएफ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कोई गलती ना हो, एकदम आप लोग आँख मूंद के कर ले जाए। तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।